देश के 2 राज्यों को आज मुख्यमंत्री मिल गए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी कल मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। कांग्रेस को इन दोनों राज्यों में फिलहाल मायूसी ही हाथ लगी। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के बराबर वोट प्रतिशत पाकर भी सीटों की दौड़ में बहुत पिछड़ गई, तो जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सत्ता में आने के बाद भी सरकार में जगह नहीं पा सकी। इन 2 राज्यों के चुनाव ने देश की राजनीति पर कितना असर डाला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। I, Umar Abdullah, as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, accept हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं। साल 2009 में वो पहली बार सीएम चुने गए थे। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नई सरकार के गठन के बाद साथ में काम नहीं करेंगी। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया। नाखुश होने से कांग्रेस ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, यानी नई सरकार को कांग्रेस का बाहर से समर्थन रहेगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद बनी सरकार के आगे के रास्ते इतने भी सरल दिखाई नहीं देते हैं। बहुत कुछ करना है, लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम उनकी बात सुने। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर जीत हासिल की है। यहाँ विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया है। नायब सैनी ने तो शपथ ग्रहण से पहले 24,000 युवाओं को किया गया वादा पूरा करने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। हरियाणा के रण में सीएम फेस की बड़ी लड़ाई थी। यहाँ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह सीएम बनने की दावेदारी पेश करते आए हैं, लेकिन खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा पहुंचकर ये संदेश दिया है कि नायब सैनी के चेहरे को उभारा जाए। इसीलिए शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विजा मेरा नाम। ये बयान इतना जरूर बता रहा है कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से अनिल विज का सपना जरूर टूटा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नायब सैनी को पार्टी ने सीएम पद के लिए ही क्यों चुना? तो दरअसल मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भारी रोष था। सरकार की इमेज बदलना और नैरेटिव को चेंज करना भी एक बड़ी वजह है। नायब सैनी के बदले ओबीसी वर्ग को साधने की भी कोशिश की गई है। ऐसे में नायब पर शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया है। हालांकि कांग्रेस अब भी चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की 48 सीटों पर जीत को कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी से जोड़कर देख रही है। हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की भी याचिका दायर की गई है। हालांकि इन सब के बीच नायब को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने के बाद बीजेपी का हौसला बढ़ाने के लिए एक ऐसी ही बड़ी जीत की जरूरत थी, जो हरियाणा जीतकर बीजेपी ने पूरी कर ली। उधर कांग्रेस फिर मन महसूस कर रह गई कि वो सत्ता विरोधी माहौल को क्यों नहीं वोटों और सीटों में बदल पाती है। कांग्रेस को अब इस सवाल का जवाब तलाशना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में 2 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं।